और क्या सर्वे किया कि दुनिया के 1000 साल के इतिहास में, सन 1000 से 2000, 1000 साल के इतिहास में दुनिया के 100 ऐसे लोग छांटो जिनका दुनिया पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा, दुनिया जिनके कारण चलती है। उसमें पहले नंबर पर था वो आदमी जिसने पहिया बनाया। अगर पहिया नहीं बना होता तो आज दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी है। आप कितनी दूर जाते हो तो सिर्फ इसलिए पहिया बना होगा, हवाई जहाज में भी जाते हो तो पहिया बना होगा। दुनिया छोटी थी किसके कारण? पहिए के कारण। दूसरा नंबर था उस लिस्ट में उसका जिसने बिजली बनाई। अगर बिजली नहीं होती तो आज दुनिया ऐसी नहीं होती, आज दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी आज है। तीसरा नंबर था उस आदमी का जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। अगर छापाखाना नहीं होता, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो हम दुनिया के इतिहास को जान ही नहीं पाते। चौथा पांचवा और थे, छठा नंबर था महात्मा गांधी। ये सर्वे किसने किया? विदेश वाले लोगों ने, प्रोफेसर, हमने नहीं किया। और साइंटिस्टों के अलावा, क्योंकि साइंस का फर्क तो दुनिया में पड़ता ही नहीं, साइंटिस्ट के अलावा अगर किसी आदमी का पहला नंबर था तो महात्मा गांधी। ये है महात्मा गांधी। कौन है गांधी? दुनिया के लगभग 70 से 80 देश ऐसे हैं, हिंदुस्तान को काउंट नहीं कर रहा, ऐसे हैं जिनमें कोई सरकारी बिल्डिंग, कोई यूनिवर्सिटी का नाम, किसी गांव का नाम, कोई सबसे बड़ा सम्मान या यूनिवर्सिटी का सिलेबस गांधी के बिना पूरा ही नहीं होता। ऐसे ऐसे गांधी कितने देशों में गए? मुश्किल से 2-3 देशों में। न तो तब बांग्लादेश था, न पाकिस्तान था, केवल भारत था। एक भारत मान लो, एक इंग्लैंड मान लो, एक अफ्रीका मान लो, 2 देश और मान लो। गांधी जिन देशों में कहीं नहीं गए, मैं हिंदुस्तान की मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना। कौन है गांधी? लगभग 70-80 देशों में सड़कों के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम, कोर्सेज के नाम, उनके सम्मानों के नाम गांधी के नाम पे चलते हैं। ये है गांधी। कौन है गांधी? सन 2004 में अमेरिका के अब तक के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति बराक ओबामा, और उन्होंने कहा कि मेरी टेबल पर, मेरे ऑफिस में केवल 2 फोटो हैं। एक फोटो है मार्टिन लूथर किंग की और दूसरी फोटो है महात्मा गांधी। गांधी अमेरिका कभी नहीं गए जीवन में, लेकिन अमेरिका के लोग अपने ऑफिस में गांधी की फोटो लगाए। हमसे तो ज्यादा होशियार आदमी राष्ट्रपति बना हुआ अमेरिका का वो पूछा कौन है गांधी? सन 14 में हिंदुस्तान में एक ब्रांड इंडिया नाम से सर्वे हुआ कि इंडिया के किस आदमी पर इंडिया के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। सबसे ज्यादा भरोसे वाले लोगों की लिस्ट में इतिहास से लेकर अब तक सबसे पहले नंबर पर था गांधी। एक अंतिम एग्जांपल और देखो, कौन है गांधी की चर्चा कर रहा हूं। एक नाम आपने सुना होगा, सारे बच्चे हो सकता है सुना ही हो। एक यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। ऐसे ही उसी के जैसी एक और यूनिवर्सिटी है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। उसके 22 चांसलर थे नरेश गांधी। वो और मैं एक कार्यक्रम में साथ थे, गांधी पे चर्चा हुई, गांधी वाले विचारक है, और उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया। अब समझना गांधी कौन है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के पास अमेरिका गया और शाम को जब पार्क में गया तो मेरे बेटे का पड़ोसी अपने पोते को मेरे साथ पार्क में घुमाने गया। उस पार्क में, अमेरिका में, पार्क में एक बहुत बड़ी फोटो लगी है महात्मा गांधी। उस बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि दादू, हु इज दिस मैन? दादा ने कहा, ही इज महात्मा गांधी। बच्चे ने फिर सवाल पूछा, हु वाज महात्मा गांधी? अब दादा के सामने समस्या है कि जिस देश के इतिहास में गांधी का कोई नाम ही नहीं, वहां गांधी की फोटो लगी, तो बच्चों को कैसे समझाए कि कौन गांधी? तो उसने सोचा कि इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। जब उसने बच्चे ने पूछा कि हु वाज महात्मा गांधी, तो दादा ने पूछा, डू यू नो हु वाज मार्टिन लूथर किंग?
मार्टिन लूथर किंग कौन था तुझे पता? उसने कहा यस, माय टीचर टोल्ड मी ही इज गॉड फॉर अस। उसकी टीचर ने, क्योंकि वो अश्वेत थे, काले थे दोनों, दादा थे, और मार्टिन लूथर किंग ने ये लड़ाई लड़ी अमेरिका में। तो टीचर ने क्या कहा कि मार्टिन लूथर किंग हमारे लिए भगवान थे। अब दादा की समझ में आया कि कैसे समझाया जाएगा। जब उसने पूछा कि डू यू नो हु वाज मार्टिन लूथर किंग, और बच्चे ने कहा कि यस आई नो हु वाज मार्टिन लूथर किंग, ही वाज गॉड फॉर अस। तो दादा का जवाब क्या कहता कि मार्टिन लूथर किंग वाज गॉड फॉर अस, महात्मा गांधी वाज गॉड फॉर मार्टिन लूथर किंग। वो हमारे भगवानों का भी भगवान है। दिस इज द रेपुटेशन ऑफ महात्मा। कौन है गांधी? ये है गांधी। इसलिए हम बहुत आउटराइट रिजेक्ट करते हैं कि हमें गांधी पसंद नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं, जब कोई कहे तो पूछना कि कोई चार किताबें जो गांधी के बारे में पढ़े, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, क्योंकि उस पर दुनिया भर का कचरा है। किताब कौन सी पढ़ी जिसके आधार पर आप कह रहे हो कि गांधी खराब है, जिसके आधार पर आप कह रहे हो कि गांधी अच्छा है। आप उससे पूछो कि सर कौन से बेस पे कह रहे हो कि गांधी अच्छा है। लेकिन हम उन लोगों में शामिल हैं, जब इंटरव्यू देना होता है तो हम कहते हैं गांधी महान थे क्योंकि हमारे नंबर न कट जाए, और जब अपनी क्लास निकालनी होती है तो हम कहते हैं गांधी बहुत खराब, पढ़ा होता नहीं हमने कुछ। और ये गांधी की रेपुटेशन ऐसी थोड़ी बनी। कैसे बनी मैं उदाहरण दे। मुझे अच्छा बहुत लगा कि टॉपिक बहुत अच्छा रखा गया, क्योंकि इसके बहाने चर्चा हो सकती है। एक बहुत बढ़िया शेर सुनाता हूं कि सुख बहुत पर आम लोगों के लिए। हम सब सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। चुनना हो सुख और दुख में से किसको चुनोगे, तो आप और मैं हमेशा सुख को चुनेंगे। सुख बहुत पर आम लोगों के लिए। दर्द के बेटे मगर कुछ खास होते हैं। एक घटना से नहीं बनती कहानी, हर कहानी में कई इतिहास होते हैं। महात्मा गांधी एक घटना से जाति नहीं बने। कैसे गांधी बने? आप कल्पना करो, आपकी उम्र कोई 20-22 साल की है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या